माँ शारदे को नमन। साहित्यिक सचेतना के सभी साहित्य प्रेमी रचनाकारों, पाठकों, दर्शकों को साहित्यिक सचेतना द्वारा राय सिंह भंडारी का हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि हम बार बार आप लोगों को बताते हैं कि साहित्यिक सचेतना एक ऐसा पटल है जहाँ पे साहित्यिक सचेतना अपने रचनाकारों द्वारा नित नए सृजन करा करके सनातन धर्म के प्रचार प्रसार निष्काम प्रचार प्रसार हेतु आपके सम्मुख नई नई जानकारी, नई नई सामग्री उपलब्ध करवाती है, जिससे कि हमारे पाठकों को नित नई जानकारी और सामग्री उपलब्ध हो सके और जिससे कि सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो सके। आज का विषय है सनातन धर्म। वीडियो को अंत तक देखें और इसमें अपनी राय और अपनी टिप्पणी को अवश्य प्रकट करें। सनातन धर्म अर्थात वह धर्म जो सतत रूप से प्रभावित है और जो निरंतर चलता जा रहा है, जो अविरल गति से बह रहा है, वही सनातन धर्म है, जिसका लगातार अभी तक जहाँ से सृष्टि बनी है अब तक जो पालन होता जा रहा है वही सनातन धर्म है। विश्व के अन्य धर्म में सनातन नहीं कह सकते हैं। क्यों? इसलिए नहीं कह सकते हैं कि जब ये और अन्य धर्म बने तब प्रकृति थी, सारा सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, ब्रह्मांड सारा सब कुछ था और जैसे कि आज है वैसे ही उस समय भी चल रहा था। लेकिन हमारा सनातन धर्म तब से प्रचलित है जब से कि सूर्य, पृथ्वी, वायु, चंद्रमा और से पहले जब अनादि तीन देव प्रकट हुए, ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों प्रकट हुए और जिन तीनों ने भर्ता और हर्ता के रूप में अपना अपना कार्यभार संभाला और जिससे हमारी सृष्टि का निर्माण हुआ, तब से हमारी ये सनातन धर्म अविरल गति से प्रभावित हो रहा है। इसमें हम देखते हैं कि प्रकृति भी किसी भी धर्म को निरंतर और निर्बाध प्रभावित करने के लिए कुछ नियम और कुछ संविधान बने होते हैं जिन्हें हम सिद्धांत कहते हैं। तो ऐसे ही हमारे धर्म के 6 सिद्धांत हैं जिस पे हमारा सनातन धर्म अविरल गति से बह रहा है और चल रहा है। पहला सिद्धांत है मीमांसा दर्शन। मीमांसा दर्शन बिना कर्म के किसी वस्तु की फल प्राप्ति नहीं हो सकती है। ये विश्व के सभी धर्म मानते हैं और ये हर व्यक्ति को पता है कि जब तक हम कर्म नहीं करेंगे तब तक उसकी फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। अर्थात इस दर्शन में कर्म की प्रधानता दी हुई है। श्रीमद् भगवत गीता में भी श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया कि जब तक कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जब तक आप कर्म नहीं करोगे तब तक आप फल की इच्छा नहीं करो और फल की इच्छा भी करना नहीं है, क्योंकि तेरे हाथ पे फल की इच्छा नहीं करना, तेरे हाथ पे कर्म करना है। तो दूसरा है वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन का मतलब होता है किसी वस्तु को पाने के लिए कर्म तो करना ही है, लेकिन उस पर संयम भी उस पर रखना बहुत ज़रूरी है। उसको कि कभी अभी कर्म करो और अभी फल मिलेगा, ये आप अभी कभी नहीं हो सकता, क्योंकि फल को कर्म करने के बाद फल को पकने के लिए भी बहुत समय चाहिए होता है। इसलिए उसके लिए आपको धैर्य की, संयम की आवश्यकता पड़ती है। तीसरा होता है न्याय दर्शन। न्याय सभी के कल्याण हेतु सब के साथ न्याय हो, इसको न्याय दर्शन कहते हैं। न्याय दर्शन 4 चरणों में विभक्त होता है: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द प्रमाण। प्रत्यक्ष का मतलब होता है प्रत्यक्ष को या तो प्रत्यक्ष सामने पता चल जाए कि भाई ये दोषी है, ये नहीं दोषी है, ये दोषी है, निर्दोष है, या कोई प्रमाण मिल जाए, या अनुमान हो जाए, या उपमान सत्य किसी के द्वारा वर्णित सत्य को कहने का प्रमाण मिले, तभी निष्पक्ष न्याय हो सकता है। योग दर्शन किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम उसकी प्राप्ति पर हर पहलुओं पर विचार करना नितांत आवश्यकता है। कई ऐसे प्रसंग हैं जिस पे विचार करके ही योगियों, तपस्वियों को ईश्वरीय शक्ति प्राप्त हुई है, उसी योग दर्शन कहते हैं।
पांचवा है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए उचित अनुपात की आवश्यकता होती है। क्योंकि हर वस्तु की अपनी प्रकृति है, अतः दोनों विभिन्न पहलुओं विभिन्न वस्तुओं के संयोग से किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए संयोजन आवश्यक है। जैसे छठा है वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन में इन सब को क्रियात्मक रूप वाले को कर्ता कहा जाता है। कोई भी कर्ता होगा जो इसको करेगा, और जो सामग्री होगी, क्योंकि साधनों को उपयोग द्वारा किया जाता है, इसलिए कर्ता भी चाहिए तो सामग्री भी चाहिए। आप इसको निम्न तरीके से इन सिद्धांतों को निम्न तरीके से समझ सकते हैं। परमात्मा जो है कर्ता है, जो कि वेदांत है। प्रकृति सामग्री है, जिसको हम न्याय दर्शन कह सकते हैं। आत्मा अनुपात में मिलाई जाने वाली सामग्री है, जो चेतना और ज्ञान कहा जाता है। इस प्रकार से सनातन धर्म के इन 6 सिद्धांतों पे सनातन धर्म टिका हुआ है, जो आज स्थिर है, अविरल है। जो भी इसमें वीडियो में टीका टिप्पणी आप कर सकते हैं। आपके सुझावों का हमें स्वागत है। धन्यवाद। राय सिंह भंडारी, गुड़गांव।